क्या अब रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध समाप्ति की ओर है? सवाल इसलिए क्योंकि रविवार को जेलेंस्की ने ट्रंप से मुलाकात करने की बात कही है। जेलेंस्की और ट्रंप के बीच मुलाकात होने जा रही है, जिसके बारे में चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और ये 28 दिसंबर रविवार फ्लोरिडा में जेलेंस्की और ट्रंप के बीच बड़ी बैठक, कई मायने इसके निकाले जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को खत्म करने की भी ये एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इसको लेकर जेलेंस्की ने बताया कि ट्रंप के साथ उनकी बैठक यूक्रेन के लिए एक सुरक्षा की गारंटी पर चर्चा करने को लेकर होने वाली है और 20 सूत्रीय पीस प्लान को जल्द ही अंतिम रूप भी दिया जाएगा। ट्रंप से मुलाकात को लेकर एक्स पर पोस्ट कर अपने बयान में जेलेंस्की ने कहा कि शांति की प्रत्याशा में हम अपना एक भी दिन व्यर्थ नहीं जाने देंगे। शांति के लिए हम हर रोज प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हमने अमेरिका के साथ सर्वोच्च स्तर पर वार्ता का निर्णय लिया। उस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने में राजनयिक पहल का नेतृत्व कर रहा है। और इसी हफ्ते की शुरुआत में जेलेंस्की ने कहा भी था कि अगर रूस कुछ अपने हिस्से से अपनी सेना वापस बुला लेता है तो यूक्रेन भी ऐसा करने पर विचार करेगा। यूक्रेन के ताज़ा शांति प्रस्ताव पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को सकारात्मक संकेत भेजा है और पुतिन की ओर से उनके विदेशी मामलों के सलाहकार ने फोन पर अमेरिकी अधिकारियों से भी बात की। लेकिन रूस ने पूर्वी यूक्रेन के जीते हुए इलाकों में से अपने सैनिक हटाने पर सहमत होने का संकेत तो दे दिया, लेकिन क्या वो उस क्षेत्र को वापस करने के लिए राजी होंगे जिसके लिए बहुत लंबे समय से पेच अटका हुआ था? रूस के ताज़ा जो गाइडेड बॉम्ब से हुए हमले हैं वो यूक्रेन के नियंत्रण वाले इलाके में एक व्यक्ति की जान के जाने की वजह भी बना, जबकि 3 लोग इसमें घायल हुए। रूसी हमले में खार्किव में भी 2 लोग मारे गए। यूक्रेन के ओमान शहर में एक अन्य हमले में 6 लोग घायल हुए। अब ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या ये जंग खत्म हो भी पाएगी या नहीं, क्योंकि एक और यूक्रेन जंग रोकने के लिए लगातार कोशिशें कर रहा है। अमेरिका के साथ दुनिया के कई देशों से इसके लिए चर्चा भी कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर रूस के हमले रुक नहीं रहे हैं। रूस बिल्कुल भी नरमी नहीं बरत रहा है और दुनिया भर की नजरें रविवार को और इस दिन जो मुलाकात 28 तारीख को होनी है जेलेंस्की और ट्रंप की, उसी पर टिकी हुई है। और साथ ही देखने की बात यह भी होगी कि बैठक कितनी सकारात्मक होती है। आप कुछ कहना चाहें इस बारे में तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।